नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा में बैंकिंग लॉ समेत आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक हो सकते हैं पारित। लोकसभा में आज भी बजट पर चर्चा की उम्मीद। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी के अगले दौर की बैठक आज। अटॉर्नी जनरल समेत कानून के जानकार रखेंगे अपने सुझाव। सत्ताईस साल बाद दिल्ली में आज बजट पेश करेगी बीजेपी की सरकार। यमुना सफाई, प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी योजनाओं का हो सकता है ऐलान। जम्मू कश्मीर पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पी ने कहा, अपने संकीर्ण और विभाजनकारी एजेंडे को आगे ना बढ़ाए पड़ोसी देश। अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर लगाया 25% शुल्क। दोनों देशों के बीच अवैध प्रवासियों को लेकर चरम पर तनाव। और दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में खिलाड़ियों का जोरदार प्रदर्शन। पावर लिफ्टिंग में बने 2 और नए रिकॉर्ड। तो आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र के दौरान इन दिनों दोनों ही सदनों में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित बजटीय प्रावधानों पर चर्चा चल रही है। इसी कड़ी में आज राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल के अलावा राज्यसभा में बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 विचार और पारित करने का प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों के बारे में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा वक्तव्य देंगे। इसके साथ ही विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिवेदन भी पेश होंगे। इसके अलावा लोकसभा में आज बजट पर आगे की चर्चा होगी। एक देश एक चुनाव पर आज संसद भवन परिसर में संयुक्त समिति की अगले दौर की बैठक होगी। इस बैठक में एक देश एक चुनाव से जुड़े मामले में कानूनी विशेषज्ञों से उनके सुझाव लिए जाएंगे। बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज DL पटेल अपने सुझाव देंगे। साथ साथ अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी निधि भी अपनी बात रखेंगे। PP चौधरी की अध्यक्षता वाली जेपीसी लगातार इस मुद्दे पर सभी हितधारकों की राय ले रही है। इसमें छात्र, किसान, पत्रकार, जज, राजनीतिक दल शामिल हैं। और बात करें दिल्ली विधानसभा की, तो दिल्ली विधानसभा में आज 2025-26 के लिए बजट पेश किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता अपना पहला बजट पेश करेंगी। करीब 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से दिल्ली वासियों को काफी उम्मीदें हैं। वहीं बजट में यमुना नदी की सफाई, प्रदूषण स्तर को कम करने, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। बजट पेश करने से पहले सीएम रेखा गुप्ता का हनुमान मंदिर जाने का कार्यक्रम है। अपने एक बयान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार को ये मौका मिला है। साथ साथ मुख्यमंत्री ने इसे डबल इंजन की सरकार का बजट करार देते हुए केंद्र के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। और उत्तर प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर यूपी सरकार के मंत्री और भाजपा के पदाधिकारी आज से 27 मार्च तक हर जिले में जाकर जनता के साथ उत्सव मनाएंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से जनपदीय विकास उत्सव का शुभारंभ करेंगे।
मुख्यमंत्री तारामंडल क्षेत्र के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित 20 से अधिक विभागों के विकास और जन कल्याण आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी कार्यक्रम में सरकार की 8 साल की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताएंगे। और जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश बी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर से भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर अनुचित टिप्पणी की है। इस तरह के बार बार उल्लेख ना तो उनके अवैध दावों को मान्य करते हैं और ना ही उनके राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को उचित ठहराते हैं। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसे उसे खाली करना होगा। हम पाकिस्तान को सलाह देंगे कि वो अपने संकीर्ण और विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस मंच का ध्यान भटकाने की कोशिश ना करे। और आपको बता दें कि मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत के बाद से रक्षा उत्पादन 2023-24 में रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस वित्तीय वर्ष में रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। 2014-15 में रक्षा उत्पादन 46,429 करोड़ की तुलना में 2023-24 में 174% बढ़ गया है। प्रमुख स्वदेशी रक्षा प्रणालियों में धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, हल्का लड़ाकू विमान तेजस, आकाश मिसाइल, विमान वाहक पोत, पनडुब्बियां आदि शामिल हैं। 2023-24 में देश से रक्षा उत्पादों का निर्यात 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। निर्यात में 2013-14 की तुलना में 30 गुना की वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वे वेनेजुएला से तेल या फिर गैस खरीदने वाले किसी भी देश पर 25% का टैरिफ लगाएंगे। उनका ये बयान तब आया है जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच अवैध प्रवासियों को लेकर तनाव चरम पर है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला को रूस समर्थक माना जाता है। वेनेजुएला एक बड़ा तेल उत्पादक देश है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर लिखा, वेनेजुएला संयुक्त राज्य अमेरिका और उन स्वतंत्रताओं के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण रहा है जिनका हम समर्थन करते हैं। इसलिए कोई भी देश जो वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदता है उसे हमारे देश के साथ किए जाने वाले किसी भी व्यापार पर संयुक्त राज्य अमेरिका को 25% टैरिफ का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में भारत वेनेजुएला के कच्चे तेल का शीर्ष खरीदार बन गया था। 2024 में भारत ने वेनेजुएला से 22 मिलियन बैरल तेल का आयात किया, जो भारत की कुल कच्चे तेल की खरीद का 1.5% था। और अर्जेंटीना में अंतिम सैन्य तख्तापलट के 49 साल पूरे होने पर देश के लोग एकत्रित हुए। सैन्य तख्तापलट के विरोध में ब्यूनस आयर्स में प्रतिष्ठित कासा रोसाडा प्रेसिडेंशियल पैलेस के सामने लोग जमा हुए। विरोध का नेतृत्व प्लाजा डे मेयो की ऐतिहासिक माताओं और दादियों ने किया, जो लापता पीड़ितों की माताएं थीं। विरोध के दौरान अर्जेंटीना के विभिन्न समूह, यूनियन, मानवाधिकार संगठन और अर्जेंटीना के परिवार भी शामिल हुए। वर्ष 1976 से 1983 तक का अर्जेंटीना में चली तानाशाही को इस अवधि के दौरान लापता लोगों, दमन और यातना के कारण लोगों द्वारा सहे गए दर्द के लिए याद किया जाता है। और बात करते हैं खेलों की। अहमदाबाद में चल रहे राष्ट्रीय बधिर, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर खेल का कल समापन हुआ, जिसमें राजस्थान राज्य को सबसे ज्यादा पदक हासिल हुए हैं और टेबल टेनिस में पश्चिम बंगाल राज्य श्रेष्ठ पर रहा। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में कई सारे खिलाड़ियों ने भाग लिया और पदक हासिल किए।
इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।